तो आ चुके हैं साइंस विद सूरज यूट्यूब चैनल के साथ। स्वागत है आप सभी का आरंभ सीरीज के अंदर। आरंभ सीरीज का एक और नया चैप्टर आप तक लेके आ रहा हूं मैं, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंप्लीट कर लिया है। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखें, मैटर इन आवर सराउंडिंग, या बड़ा सिंपल सा फंडा है, अभी इतनी बार तो हमने पढ़ ही लिया है। व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर सब लोग जानते हैं, ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके अंदर क्या भी हो, मास भी हो, क्या भी हो, मास भी हो, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे? मैटर। दिस पेन इज अ मैटर। आप खुद एक मैटर है, जिस फोन में मेरी वीडियो देख रहे हो वो एक मैटर है। आपकी गर्लफ्रेंड अगर है, नहीं होगी मुझे पता है, एक जो इमेजिनरी गर्लफ्रेंड आपने बना रखी है वो भी आपकी मैटर ही है। जो चीज स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसके अंदर मास है उस चीज को हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है, एटम्स में ही पढ़ा, इज मैटर अराउंड अस प्योर में पढ़ा, सब में ही पढ़ा हमने, राइट? तो देखिए, एवरीथिंग अराउंड अस इज इन द फॉर्म ऑफ मैटर। पेंसिल, पेन, टेबल, कुछ भी जिसके पास स्पेस है, मास है। अच्छा, पहले के जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने मैटर को, यानी इस चीज को, एक पंचतंत्र की तरह देखा। क्या देखा? पंचतंत्र, जिसके अंदर 5 बेसिक एलिमेंट्स है हमारे। देखे, स्पेस पता होगा आपको, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, 5 रहते हैं, सबको पता होगा। आपने कहीं ना कहीं हिंदी में भी ये पढ़ा होगा। हवा, पानी, आग, आपका आकाश, आपका जल, पृथ्वी, ये सब आपके 5 तंत्र होते हैं, 5 बेसिक भौतिक एलिमेंट्स होते हैं। तो भौतिक 5 चीजें, बेसिक चीजों से बनने वाली चीज को भी हमने मैटर ही बोला। आओ जरा एक फोटो दिखाता हूं जिसमें आपको दिखेगा यार सभी तो मैटर है, पूरी चीज ही मैटर है। देखो कितना प्यारा सा फोटो है, कितना खूबसूरत सा मैटर है। देखो, कंप्यूटर एक मैटर है, कॉफी एक मैटर है, डेस्क एक मैटर है, चेयर एक मैटर है, ग्लास, पर्सन, सब कुछ तो मैटर ही है। बट याद रखना, फीलिंग्स मैटर नहीं होती। बोले सर हमारा प्यार, हमारा एंगर, हमारी हैप्पीनेस, हमारी सैडनेस, ये आपका मैटर नहीं होता। तो मैटर हमको समझ में आया क्या होता है? जिसके पास स्पेस है और जो एक मास रहता है जिसके पास। अच्छा, अब कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहली, भाई ये पार्टिकल से बनता है। इन पार्टिकल्स को हम 2 चीजों में काउंट करते हैं जो हमने पढ़ा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल। छट्टी छट्टी जो रहती है, चावल के दाने वाली स्टोरी याद करो, सबसे छोटा पार्टिकल जो रहता है उसको एटम बोलते हैं। तो मैटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ एटम्स। बड़े बड़े जितने भी चीजें होती है मैटर की, सारी चीजें पार्टिकल से ही बनी हुई है। दूसरी होती है कि स्मॉल रहते हैं, इतने स्मॉल रहते हैं कि आपको दिखेंगे भी नहीं नेकेड आई से। पॉसिबली आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, तब जाके आपको मैटर के पार्टिकल्स दिख पाएंगे। ठीक है, अब एक मैटर को आप जब ब्रेक करते हो, बहुत छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा, तो आपको पता चलता है कि भाई वो कितना छोटा है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि भाई ये बहुत पार्टिकल से बने, बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, वही जो स्मॉलर पार्टिकल से बने हुए हैं। सर अगर हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इनके बीच में रहती है स्पेस, जगह। एक एग्जांपल लेते हैं। आप अगर एक पानी लोगे, पानी के अंदर आप नमक डालो, सर आपको दिखेगा नमक घुल गया है और पानी का लेवल भी नहीं बढ़ा। आप मार्कर से मार्क करोगे, पानी का लेवल भी नहीं बढ़ा। सर ऐसा क्यों? आपने कोई चीज जब डाली तो ऑब्वियसली बात है उसका लेवल ऊपर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर थी स्पेसेस, जगहें। इसी जगहों को आप स्पेस बोलते हो। सॉलिड में ये जगह बहुत कम होती है, लिक्विड में बहुत मीडियम रहती है, गैसेस में बहुत ज्यादा रहती है। देखो, मैं अपना हाथ आराम से गैस में घुमा सकता हूँ क्योंकि इसमें स्पेस है, क्योंकि इसमें जगह है। मैं लिक्विड को, आपने देखा होगा, आप रात जब आप नहाने जाते होंगे तो आप ऐसा करते होंगे पानी को। बट सर क्या मैं सॉलिड के साथ ऐसा कर सकता हूँ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कर सकते हम। क्या मैं डिजिटल बोर्ड के आर पर अपना हाथ ले जा सकता हूँ? नहीं ले जा सकता सर, क्योंकि सॉलिड में स्पेस कम होती है, लिक्विड में मॉडरेट होती है, गैस में ज्यादा होती है, बट स्पेसेस हर किसी में होती है। तो मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई दोस्त? इसके बीच में स्पेस रहती है। तो देखो, small particle make up matter and these particles have small visible spaces between them। spaces रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी आती है, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो, जैसे हमने ये एक क्रिस्टल डाला पोटेशियम परमैंगनेट का। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है सर? कुछ नहीं, पोटेशियम परमैंगनेट एक सब्सटेंस रहता है, एक सॉल्यूशन रहता है, जिसको केमिस्ट्री में KMnO4 बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है नहीं, बस बता रहा हूं KMnO4 था। अब देखो, ये पार्टिकल्स
पार्टिकल्स देखो, पार्टिकल्स देखो मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सिमिलर तौर पे अगर मैं एक अगरबत्ती जलाऊं, क्या करूं मैं, एक अगरबत्ती जलाऊं, तो आपको देखने को मिलेगा कि सर जो अगरबत्ती है वो भी तो मूव कर रही है, अगरबत्ती की पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं। आपने देखा होगा अगर पड़ोस में चिकन बन रहा है या कुछ भी अच्छी डिश बन रही है तो हमको खुशबू आ जाती है, ओए होए कुछ तो बन रहा है, सर मम्मी कुछ तो खूबसूरत सा बना रहे हो आप, क्या है वो। तो ये बेसिकली आपकी क्या है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। और जब आप पार्टिकल्स को गर्म करते हो ना, जब आप पार्टिकल्स को गर्म करते हो तो गर्म करने पर पार्टिकल्स और मूव करते हैं, और ज्यादा मूव कर पाते हैं। और हमने फिजिक्स में पढ़ा ना कि जो चीज ज्यादा मूव करे वो कौन सी एनर्जी पोजेस कर रही है, कौन सी काइनेटिक एनर्जी। सर पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। आप अगरबत्ती का एग्जांपल ले लो, फूड का ले लो। अच्छा एक एग्जांपल पूछता हूं, अगर मैं एक फ्रूट सलाद की प्लेट बनाऊं और दूसरी तरफ आपका मस्त सा पनीर लबाबदार ऐसा कुछ तो डिश बनाओ, बटर पनीर मसाला, तो सर आपको कौन से में से खुशबू आएगी। सर आप बोलोगे कि सर हमको बटर पनीर मसाला में से खुशबू आएगी, ठंडे में से नहीं आएगी। तो हैंस प्रूव कि गर्म चीजों में पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करते हैं, ठंडे में नहीं मूव करते। ठीक है, तो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो 3-4 प्रॉपर्टी हो चुकी है। पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल, they are continuously moving, they have spaces between them. Fourth property, they attract each other. जैसे तुम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, वैसे ही पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्या, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। एक एग्जांपल लें, जैसे ये पेन, अब ये पेन में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, तो देखो एक दूसरे से अट्रैक्टेड, एक दूसरे से क्या है, अट्रैक्टेड है। अच्छा एक फोर्स रहती है जिससे ये अट्रैक्टेड होते हैं, जिस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये वो फोर्स रहती है जिससे पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं। अगेन सॉलिड में ये बहुत ज्यादा रहती है, सॉलिड में आपने देखा होगा बड़े अच्छे तरीके से अट्रैक्टेड रहते हैं, लिक्विड में थोड़ी मॉडरेट होती है, गैस में बहुत नेग्लिजिबल होती है। क्योंकि देखो ना, अगर गैस के पार्टिकल्स अच्छी फोर्स से अट्रैक्ट होते तो मैं अपना हाथ नहीं घुमा पा रहा होता, बट मैं घुमा पाता हूं। बट वहीं अगर मैं एक आयरन की पूरी ब्रिक ले लूं या ईट वीट ले लूं, कुछ भी ले लूं, मैं अपना हाथ ऐसे करूं तो सर मेरा हाथ टूट जाएगा, बट उस ब्रिक को कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसकी पार्टिकल्स बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्टेड है, बहुत अच्छी तरीके से अट्रैक्टेड है। इसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो द फोर्स एट विच दे आर अट्रैक्टेड, और अलग अलग पेपर में अलग अलग मटेरियल में यू विल सी कि भाई बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फर्क आता है। तो स्मॉलर पार्टिकल से मिलते हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, स्पेसेस बिटवीन देम। अब देखो आपकी एक प्रॉपर्टी आती है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन। सर कुछ नहीं है, ये बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी बट बड़ी काम की प्रॉपर्टी है। डिफ्यूजन इज इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे अगेन मैं अगरबत्ती यहां जलाऊं तो पूरे रूम में उसकी खुशबू आ जाएगी, मैं परफ्यूम छिड़कूं तो उसकी आ जाएगी, मैं हिट छिड़कूं तो उसकी परफ्यूम की मतलब जो हिट की चीज है वो आपको सूंघने मिल जाएगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं। सर इस मिक्सिंग ऑफ प्रॉपर्टी को ही डिफ्यूजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन बोला जाता है। अच्छा सर ये डिफ्यूजन किसमें ज्यादा अच्छे से होगा। ऑब्वियस सी बात है सर, गैसेस में चीजें जल्दी मिक्स होती हैं, फिर लिक्विड में ठीक ठाक होती है, सॉलिड में बहुत नेग्लिजिबल। आप जैसे इस पेन को मैं पानी में मिलाऊं तो नहीं मिलेगा ना यार, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि डिफ्यूजन कम होगा। अच्छा डिफ्यूजन में एक चीज ध्यान रखना, जब पार्टिकल्स को हम हॉट करते हैं, तो पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करना चालू करते हैं, तो डिफ्यूजन थोड़ा फास्टर लेवल पे होता है। इसकी एक वीडियो है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, जरा इसको देखो। तो हम देख रहे हैं डिफ्यूजन। ये है कोल्ड वाटर और ये हॉट वाटर, दोनों में से डिफ्यूजन किसमें फास्टर है। अगर इसमें हम कलर डालें 2-3 और इसमें भी हम कलर डालें, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम दोनों में डिफ्यूजन चेक करें तो हॉट वाटर में डिफ्यूजन काफी तेज होता है और कोल्ड वाटर में वो धीरे होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, हॉट वाटर में पार्टिकल्स को जब हमने गर्म किया है तो बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, और इस वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स कलर के पार्टिकल्स से बहुत जल्दी मिक्स होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को डिफ्यूजन कहते हैं। तब समझ गए कि डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे होता है। डन है। तो डिफ्यूजन देखो, द मिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। सिंपल देखो, ये एग्जांपल के तौर पर सर अब चीज आती है यार, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, कौन सी, सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड का एग्जांपल पेन, बेंच,
टेबल, चेयर, सॉलिड। लिक्विड का एग्जांपल पानी, ऑयल, कोको कोला, अल्कोहल, पेट्रोल, ये सब। गैसेस के एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसेस होती है। कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, कुछ ज्यादा खास प्रॉपर्टीज तो है नहीं, बट ये टेबल तुमको पता होना चाहिए, ये टेबल तुमको पता होना चाहिए। देखो क्या लिखा, पहले तो सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ऑब्वियसली बात है, एक फिक्स्ड शेप है यार, आप जिस फोन में देख रहे हो उसका एक फिक्स शेप है, आपके आजू बाजू कुछ सोफा सेट्स पड़े होंगे वो एक फिक्स शेप है। लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे डोंट हैव एनी शेप। पानी का कोई शेप होता है कैसा? नहीं, बट वॉल्यूम फिक्स है, कैपेसिटी फिक्स है। लिक्विड की तो एक खास बात क्या है, लिक्विड को जिस शेप में डालोगे वो शेप ले लेगा। गैसेस के पास तो ना फिक्स शेप है ना वॉल्यूम है। एयर का कोई शेप है क्या? आप बोले सर एयर रेक्टेंगल है, अरे नहीं यार, कोई शेप नहीं है, सिर्फ सॉलिड का फिक्स शेप होता है, बाकी किसी का भी नहीं होता। इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। सर कंप्रेस मतलब आप उसको प्रेशर नहीं दे सकते, दबा नहीं सकते। क्यों नहीं दबा सकते सर? क्योंकि देखो सॉलिड में स्पेसेस बहुत कम होती है, तो आप उसको ज्यादा कंप्रेस कर नहीं पाओगे। इनको आप ठीक ठाक लेवल पे कंप्रेस कर सकते, ज्यादा नहीं, नॉर्मल। गैसेस को सबसे ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, गैसेस को कंप्रेस ही तो किया जाता है। एग्जांपल दो, CNG क्या होता है इसका फुल फॉर्म? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। वो कंटेनर आता है ना, उसको कंप्रेस करके डाल दिया है तो गैस, उसको कंप्रेस करके डाल दिया जाता है, इसलिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, भाई इनकी डेंसिटी बहुत हाई रहती है, इनकी मॉडरेट टू हाई रहती है, और इनकी भैया बहुत कम रहती है, इनकी बहुत कम रहती है, तो ये भी पता होना चाहिए सर। ये सॉलिड कभी भी किसी कंटेनर को पूरी तरीके से फिल नहीं करेगा। क्या मतलब सर इसका? आपने एक बीकर लिया, उसमें पेन डाल दिया, तो क्या पूरा फेल हो गया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। लिक्विड ऑलमोस्ट कर देता है, बट उतने अच्छे से नहीं कि पूरा कंटेनर फुल हो जाए। गैसेस कंटेनर को फिल कर देते हैं, जैसे आपके घर में सिलेंडर आता होगा, परफ्यूम्स आती है, ये सब बेसिकली कंप्लीटली फिल कर देते हैं। सॉलिड फ्लो नहीं करते, ये रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब कठोर होते हैं। लिक्विड फ्लो कर देते हैं तो ये फ्लूइड होते हैं, एंड गैसेस भी फ्लो कर जाती है, तो इसको भी हम क्या ही बोलते हैं? फ्लूइड कर देते हैं। अब बाकी आपके पास एग्जांपल आइस, कोल, वुड, स्टोन, वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह। तो ये सब बेसिकली आपकी गैसेस, सॉलिड, लिक्विड के एग्जांपल्स हैं। आई होप ये फंडा समझ में आया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं सॉलिड, लिक्विड, गैस। इवन आप डिफ्यूजन का भी डाल सकते हो, स्पेसेस का भी पॉइंट डाल सकते हो। सॉलिड में कम स्पेस होती है, लिक्विड में मॉडरेट, गैसेस में ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डाल सकते हो, सॉलिड में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में मॉडरेट, गैसेस में कम। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चलो सॉलिड, लिक्विड, गैस समझने के बाद अब आती है कि यार देखो एग्जाम्पल भी लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। सॉलिड ये तुम देख लेना यार, बहुत बेसिक से एग्जाम्पल्स है, हमने इतना डिटेल में देख ही लिया। अब इसके बाद एक चीज आती है, क्या स्टेट्स जो हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, क्या इनको कन्वर्ट किया जा सकता है? मतलब क्या मैं सॉलिड को लिक्विड बना सकता हूं, लिक्विड को गैस बना सकता हूं, गैस को सॉलिड बना सकता हूं? तो आंसर है 100% यस, बना सकते हो। जैसे क्या आप बर्फ को पानी नहीं बना सकते, सॉलिड को लिक्विड नहीं बना सकते? सर बना सकते। क्या आप पानी को गैस नहीं बना सकते, वेपर्स नहीं बना सकते? सर बना सकते। बड़ा इजी है। देखो हम देखेंगे कि यार जैसे ये सॉलिड है, आपको दिख रहा होगा आइस, फिर ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, तो हम सॉलिड से लिक्विड बना रहे होंगे, फिर लिक्विड से गैस बना रहे होंगे, गैस से एंड अगेन सॉलिड बना रहे होंगे। सबसे पहले हम सॉलिड से लिक्विड बनाते हैं, जिसको सिंपल भाषा में मेल्टिंग कहते हैं। जिसको सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। तो देखो सबसे पहले मेल्टिंग या फ्यूजन, दो वर्ड्स हैं सर, दो वर्ड्स हैं। देखो थोड़ा ध्यान लगाना, अब चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेल्टिंग या फ्यूजन। सर कैसे मेल्ट करते हैं किसी भी चीज को? हीट देके। हाउ डू वी मेल्ट समथिंग? बाय गिविंग हीट। जैसे एक एग्जांपल देखो, सब लोग ध्यान से समझना इस एग्जांपल को, सब लोग देखो, ये तुम्हारे पास एक एग्जांपल है, ये तुम्हारे पास एक एग्जांपल है। देखो क्या फंडा है इसका, आपने एक कंटेनर लिया, उसमें आइस डाल दी। क्या डाल दी? आइस डाल दी। यूजुअली आइस का जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग 0 डिग्री रहता है। कितना रहता है? 0 डिग्री के आसपास। हमने आइस को हीट देना चालू करी। अब हमने जब टेम्परेचर नापा, तुमको पता चला भाई 0 डिग्री। मुझे एक आंसर दो, जब हम किसी चीज को हीट देते हैं, जब हम किसी चीज को हीट देते हैं, तो जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, जनरली टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। पता है जब तुम इसको हीट दोगे ना, तुमने हीट दी, बर्नर ऑन किया, हीट दी, टेम्परेचर साला 0 का 0 है। सर ऐसा क्यों?
ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक सारी आइस कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक इसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा। जब तक इसकी सारी आइस कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक इसका टेम्परेचर 0 रहेगा। तो सर हम हीट दे भी रहे हैं या नहीं? सर हीट तो दे रहे हैं, बट हीट का इफेक्ट हो रहा है कुछ नहीं। तो सर एक हिडन हीट है। कैसी हीट है? हिडन हीट। इस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब ये होता है हिडन। ये हीट कैसी है सर? लेटेंट, हिडन हीट। तो सर ये हीट एक्चुअली कर क्या रही है? जब आइस तो कन्वर्ट हो रहा है बट आइस का टेम्परेचर तो उतना ही है। सर ये हीट क्या कर रही है? ये आइस के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉलिड है, सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रही है। कब तक ब्रेक करेगी? जब तक ये सारी के सारी क्या ना बन जाए? लिक्विड। इस हीट को बोला गया लेटेंट हीट ऑफ व्हाट? आप मेल्ट कर रहे हो तो इसलिए इसको बोला गया फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट्स अ हिडन हीट। व्हाट? इट्स अ हिडन हीट जो जब तक रहेगी तब तक पूरी की पूरी आइस कन्वर्ट ना हो जाए। ये हीट कर क्या रही है? सर ये हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रही है ताकि वो लिक्विड बन पाए। क्लियर है? क्लियर है। तो ऐसा आपको सोचना है, ठीक है। अब देखो आप ध्यान से, थोड़ा ध्यान से कि इस हीट का काम क्या है। देखो, मेल्टिंग इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब आप इसको हीट करते हो तब, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस रिफर्स टू द टेम्परेचर एट द सॉलिड मेल्ट्स एंड ट्रांसफॉर्म इट टू लिक्विड। एक सर्टेन टेम्परेचर होता है जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे मेटल्स का यूजुअली जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई रहता है, ज्यादा जल्दी जलते नहीं है वो लोग। द हीट एनर्जी जो रिक्वायर होती है, ये आप ध्यान से देखना, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट कॉजिंग अ टेम्परेचर इंक्रीज। जो मैंने बोला कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा बट जो चीज है वो ट्रांसफॉर्म होगी, जो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ब्रेक हो रही होगी। तो ध्यान रखना है आपको कि लेटेंट हीट क्या होती है? एक ऐसी हीट जो हिडन हीट है, जो किसी सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ रहा है तब तक जब तक पूरी की पूरी आइस कन्वर्ट ना हो जाए। डन है? तो हमने सबसे पहला डन किया, क्या डन किया? हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, जिसको हमने बोला मेल्टिंग। अब हम लिक्विड को गैस में ले जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे इवापोरेशन। इसको इवापोरेशन ना बोलते हुए, यहां गलत आया है, इसको इवापोरेशन ना बोलते हुए, क्योंकि इवापोरेशन एक नेचुरल फिनोमेना है, आप इसको वेपराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। ये गलत आया प्रिंट, इसको हम क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन बोलेंगे। आओ जरा इसको समझे। सर अगेन आपको लिक्विड को अब गैस में बनाना है। मम्मी जिससे पानी को बॉईल करती है, तो आप अगेन क्या दोगे? सर आप अगेन हीट दोगे। आप अगेन क्या करोगे? हीट दोगे। अब आप बॉइलिंग कर रहे हो, वेपराइजेशन कर रहे हो, वही सेम फंडा, डिट्टो सेम फंडा। अब की बार पानी, अब अगेन पानी का भी टेम्परेचर सेम ही रहेगा। कब तक सेम रहेगा? जब तक पूरा का पूरा पानी गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाता, स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अगेन ये हीट क्या कर रही है? लेटेंट हीट है। ये लेटेंट हीट क्या कर रही है? लिक्विड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर रही है। क्या कर रही है? लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, क्योंकि लिक्विड में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है, फिर इसको क्या बना रही है? गैस। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे, क्योंकि अब हम वेपराइज कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट जो पिछले वाले में था, बस अब पानी को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें आइस को पानी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो देखो बॉइलिंग क्या होता है? लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना, देखो द लेटेंट हीट 1 kg लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे विदाउट टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पे कोई भी सब्सटेंस बॉयल होना चालू करता है, दैट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? ऐसे सोचना है, सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं, बस ध्यान लगाना। तो अभी हमने क्या कर लिया? पहले हमने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, जिसको हमने मेल्टिंग बोला। अब हमने लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर लिया, जिसको हमने वेपराइजेशन बोला। अभी गैस से सॉलिड पे आते हैं, बट पहले हम ध्यान से देखते हैं, उल्टा भी चल सकते हैं कि सर अगर मुझे गैस को लिक्विड में बनाना है या लिक्विड को बर्फ बनाना है, बहुत सिंपल सर। यहां से हीट बढ़ा रहे थे, अब हीट कम करो, कूलिंग करो। यहां हीटिंग कर रहे थे, अब कूलिंग करो। तो अगर मुझे स्टीम को पानी में बनाना है तो मैं कंडेंस कर दूंगा, हीट कर दूंगा। तो देखो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा फंडा होता है। तो अब मैं करूंगा कंडेंसेशन। क्या करूंगा? स्टीम है, स्टीम के ऊपर एक प्लेट लगा दूंगा, जैसे भाप निकल रही है, वेपर्स निकल रहे हैं, मैं एक प्लेट लगा दूंगा। प्लेट के ऊपर ऑब्वियसली बात है, मैंने हीट को जो वेपर्स है उसको रोक दिया, तो जो प्लेट है उस प्लेट के
सरफेस पे आपको पानी देखने को मिल जाएगा, वेपर्स देखने को मिल जाएंगे। दिस इज नोन एज कंडेंसेशन। इसी को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। एक डिवाइस आता है पता तुमको, कंडेंसर। एक डिवाइस आता है कंडेंसर, वो और अच्छे से काम कर सकता है इसमें। तो देखो, व्हेन अ गैस इज कूल्ड, क्या कर रहे हैं? कूल्ड कर रहे हैं। पहले हीट कर रहे थे, अब उल्टा कर रहे हैं, कूल्ड कर रहे हैं। व्हेन अ गैस इज कूल्ड, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंस हो जाता है इससे। और जिस पॉइंट पे देखो, कंडेंसेशन ऑफ अ स्टीम अकर्स व्हेन स्टीम कूल्स एंड कन्वर्ट्स इनटू वाटर। किसमें कन्वर्ट हो रही है? वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रही है। और बोल सकते हो यार ये वेपराइजेशन का उल्टा है। वेपराइजेशन का क्या है? उल्टा है सर। वहां आप हीटिंग कर रहे थे, यहां आप कूलिंग कर रहे हो। सर अब आप मुझे बताओगे लिक्विड को आइस में कैसे बनाएंगे? पानी को आइस में कैसे बनाओगे? सर सिंपल, फ्रीज कर दो, बर्फ कर दो, फ्रीज कर दो, सिंपल सा, रेफ्रिजरेटर में डालने का, फ्रीजिंग कर देना। तो देखो उल्टा काम किया। तो सेम फंडे से हम फ्रीजिंग भी कर पाएंगे। सेम फंडे से हम फ्रीजिंग भी कर पाएंगे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय चिलिंग। चिलिंग मतलब कूलिंग। इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं। मेल्टिंग का रिवर्स है। मेल्टिंग का क्या है? रिवर्स है। जिस पॉइंट पे फ्रीज होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो चार चीजें समझ में आई। देखो चार चीजें कौन कौन सी? सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, हीट किया, मेल्ट किया। लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, अगेन हीट किया, वेपर्स बना। रिवर्स आना था, ठंडा किया, गैस से लिक्विड में आया था, कंडेंस किया, फिर इसको फ्रीजिंग में करा तो फ्रीज करके आपने उसको आइस बना दिया। सर क्या ये भी पॉसिबल है कि हम सॉलिड से गैस एंड गैस से सॉलिड आ सकता है? तो आंसर है हाँ। जब हम सॉलिड से गैस में जाते हैं इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। एक एग्जांपल देता हूं। अगरबत्ती, कैम्फर, कपूर। कपूर देखा है? कपूर। कपूर का क्या फंडा होता है सर? कपूर जब जलता है, जब जलता है सॉलिड, जलता है तो किसमें आता है? गैस। किसमें आता है? गैस। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो जरा देखो सब्लिमेशन क्या है। देखो, तो देखो सब्लिमेशन का फंडा बड़ा सिंपल है कि आप डायरेक्टली सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड। लिक्विड पे नहीं जा रहे हो। जैसे एक एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड लिया आपने, इसको रखा, ये डायरेक्टली हवा में उड़ जाता है। ये डायरेक्टली हवा में उड़ जाता है। सॉलिड है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? गैस के अंदर। दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। दिस इज नोन एज सब्लिमेशन। सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड। डन। तो अभी हमने समझा कि यार फंडा क्या है। फंडा ये है कि कोई भी चीज को सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, वाइसा वर्सा सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा सर, जरूरी नहीं है कि आप टेम्परेचर से गेम करो। इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ टेम्परेचर से काम। यू कैन अप्लाई प्रेशर ऑल्सो। यू कैन अप्लाई प्रेशर ऑल्सो। जैसे जैसे अगर आपको गैसेस को लिक्विड में बनाना है, आपको क्या करना है? गैसेस को लिक्विड में करना है। समझना, इफ यू हैव टू कन्वर्ट गैसेस इनटू लिक्विड तो दो रास्ते, या तो कूलिंग कर दो यानी टेम्परेचर डिक्रीज कर दो। क्या कर दो? टेम्परेचर डिक्रीज कर दो। दूसरा, क्योंकि पता होना चाहिए गैसेस के पार्टिकल्स में स्पेस ज्यादा रहती है, लिक्विड में थोड़ी नहीं, थोड़ी कम रहती है। लिक्विड में थोड़ी कम रहती है। सर अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूं, मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करूं, कंप्रेस करने की कोशिश करूं, पार्टिकल्स पास आ जाएंगे यानी लिक्विड की तरह बिहेव करना चालू करेंगे। तो एक रास्ता तो टेम्परेचर डिक्रीज का है, दूसरा बाय अप्लाइंग प्रेशर या इंक्रीजिंग दी प्रेशर। आप प्रेशर को क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। तब भी आप बोल सकते हो कि सर जो गैसेस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे जो सीएनजी रहता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको कंप्रेस कर देते हैं ताकि वो लिक्विड फॉर्म में रहे, बट जब बाहर है तो गैसियस फॉर्म में है। इस तरीके से हमारा फंडा चलता है। अब सर इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं इवोपोरेशन। बहुत बार पढ़ा होगा तुमने बचपन में। बहुत बच्चे ना इवोपोरेशन और वेपराइजेशन को सेम समझते हैं। देखो फंडा समझना, वेपराइजेशन में यू आर कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर्स। अभी पढ़ा ना हमने, क्या कर रहे हो? यू आर बॉइलिंग समथिंग, लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हो। सर इवोपोरेशन में भी तो पानी गैस में ही कन्वर्ट होता है। हाँ, बट ये नेचुरल फिनोमिना है, प्राकृतिक फिनोमिना है, खुद ब खुद होता है। इसमें इंसानियों की नीड नहीं पड़ती है। बट जो बॉइलिंग है, वेपराइजेशन है, इट्स आर्टिफिशियल फिनोमिना, मैन मेड फिनोमिना, वहां इंसानों की नीड पड़ती है। वेपराइजेशन इज अ कंट्रोल्ड मैनर।
इवोपरेशन इज नॉट इन द कंट्रोल्ड मैनर, क्योंकि प्राकृतिक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, तो मेरी मम्मी ने बाहर कपड़े डाले सूखने के लिए, सारी जो पानी था उसके अंदर, जो वेट क्लॉथ्स थे, वो ड्राई कैसे होगा? क्योंकि सारा पानी सूख गया, सारा पानी निकल गया। दैट इज नोन एज इवोपरेशन। वहां हमने हीट थोड़ी ना किया, वहां हमने हीट तो ना किया, डायरेक्टली जो पानी था वो कन्वर्ट हो गया। हम चाय देखते हैं, चाय है, चाय को मैंने एक कप पे रख दिया, आप देखो कि ठंडा हो गया। क्यों ठंडा हो गया? क्योंकि लिक्विड जो था उसने अपने पार्टिकल्स को लूज किया, वो गैस में कन्वर्ट हो गया, तो चीज ठंडी हो गई। तो evaporation is a natural phenomenon. देखो, occurs when a liquid transform in the gaseous below its boiling point. boiling point से भी कम में हो जाता है, ठीक है। देखो, water molecules are attracted to, देखो अब ये वही पूरा आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कैसे एक फंडा जाता है evaporation का। अब देखो evaporation है ना, क्योंकि बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच द इवोपरेशन डिपेंड्स। 4 फैक्टर्स है सर। सबसे पहले सरफेस एरिया, सबसे पहला सरफेस एरिया। सर सरफेस एरिया में क्या होता है? इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मोर द सरफेस एरिया, मोर द इवोपरेशन। सर एग्जांपल दो, चाय की प्लेट, अगर मैं चाय कप से पीऊं और चाय में प्लेट से पीऊं, आप वजह बताओ, ठंडी कहां मिलेगी ज्यादा? सर ऑब्वियस सी बात है, प्लेट वाली। क्यों? प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा था, कप का कम था। एक एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, कपड़े। हमारी मम्मी कभी भी कपड़ों को ऐसे सुकुड़ के थोड़ी ना डालती है कि भाई डाल दिए, कपड़ों को एक्सपांड किया जाता है। देखा है ना आपने, कपड़ों को एक्सपांड किया, क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया मतलब ज्यादा इवोपरेशन होगा, कम सरफेस एरिया यानी कम इवोपरेशन होगा। डन है? तो देखो, ये देखो, व्हाइल पुटिंग क्लोथ्स वी ड्राई स्प्रेड देम आउट, पूरा सेपरेट कर देते। सेकंड इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या होता है सर? टेम्परेचर पे क्या होता है? देखो इधर लिख रहा हूं, टेम्परेचर पे इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बोले तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी जल्दी इवोपरेशन। समर देखो, समर में कपड़े जल्दी सूखते हैं, टेम्परेचर हाई रहता है। कूल जो अभी सीजन चल रहा है, विंटर सीजन, उसमें कपड़े थोड़े से लेट सूखते हैं। क्यों? क्योंकि अभी टेम्परेचर उतना अच्छा है नहीं। सिंपल सा पॉइंट। थर्ड, ह्यूमिडिटी। सर ये क्या होता है ह्यूमिडिटी? व्हाट इज दिस ह्यूमिडिटी? हमने पढ़ा है, ह्यूमिडिटी कुछ नहीं, वेपर्स कितने हैं एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में अमाउंट ऑफ वेपर्स जो होते हैं ना, उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जिसे बोलते हैं ना हम कभी ह्यूमिड क्लाइमेट है, नमी वाला क्लाइमेट है, तो बेसिकली वो फंडा है। एक एग्जांपल देता हूं, मुझे एक बात बताओ, जब बारिश होती है, एनवायरमेंट में ऑलरेडी वाटर वेपर्स है, एनवायरमेंट में ऑलरेडी वाटर वेपर्स है। अब तुम अपने कपड़े सूखने ले गए, तो सर एनवायरमेंट में ऑलरेडी वाटर वेपर्स है, अब आप और देना चाहते हो, तो खुद ही दिमाग लगाओ, क्या कपड़े जल्दी सूखेंगे लेट सूखेंगे? तो सर ऑब्वियस सी बात है लेट सूखेंगे, क्योंकि एनवायरमेंट में ऑलरेडी वाटर वेपर्स है, ऑलरेडी वाटर वेपर्स, इसलिए बारिश में कपड़े लेट सूखते हैं। तो कह सकते हैं हम ह्यूमिडिटी पे क्या फंडा है सर? इवोपरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, जितनी ज्यादा वाटर वेपर्स, उतना इवोपरेशन धीमे होगा, कम होगा, और जितना कम ह्यूमिडिटी उतना इवोपरेशन फास्टर होगा। ठीक है, 3 फैक्टर्स हो गए, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। लास्ट, विंड स्पीड। विंड स्पीड में क्या होता है सर? विंड स्पीड में भी सिंपल, इवोपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। बोले तो जितनी अच्छी हवा चल रही है उतने कपड़े फास्ट, जितनी कम हवा चल रही है उतनी स्पीड कम। तुमने 4 देखे, पहला देखा सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना अच्छा इवोपरेशन। दूसरा देखा टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना अच्छा इवोपरेशन। तीसरा देखा ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बोले तो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी उतना कम इवोपरेशन, जितना कम ह्यूमिडिटी उतना ज्यादा इवोपरेशन। चौथा देखा विंड स्पीड, अच्छी हवा चल रही है अच्छा इवोपरेशन, गंदी हवा मतलब स्पीड स्लो है तो धीरे इवोपरेशन। फंडा क्लियर है? आगे बढ़ते। अब सर एक बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, इवोपरेशन कूलिंग कैसे कॉज करता है? एक एग्जांपल दूं। आपने देखा है जब हम सैनिटाइजर अपने हाथों पे डालते थे, अब तो खैर कम डालते हैं, बट कोविड में तो डालते थे, जब सैनिटाइजर डालते थे देखो तो ठंडा ठंडा फील होता है। अरे हाँ यार, सर ऐसा क्यों होता है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो देखो देखो, ध्यान सुनना, बहुत इजी है, तुमको समझ में आ जाएगा। मेरे हाथ पे ऑलरेडी हीट है, मेरे हाथ पे ऑलरेडी हीट है, पता ही होगा कि भाई हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत हीट तो रहती है, थोड़े बहुत हाथ पे पार्टिकल्स तो रहते ही है। सर
अगर मैं उस लिक्विड जो सैनिटाइजर रहता है वो लिक्विड उसको यहाँ पर डालू, मैंने छिड़का, मैंने क्या किया, छिड़का। जैसे ये एग्जांपल लेता हूँ, रुको देखो, जैसे मेरे पास ये सैनिटाइजर है, देखिए थोड़ी बड़ी बॉटल है, काम चलाओ। देखो जैसे ये सैनिटाइजर अब ये लिक्विड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में सर, जब जैसे ही मैं इसको डालूंगा, अभी तो समझा, जैसे ही मैं इसको डालूंगा, देखो जैसे ही मैं इसको यहाँ डाला, ये डाला, ये डाला, अब देखो ये जैसे ही मैंने इसको डाला, अब फंडा समझना, जैसे ही मैंने अपने हाथ के ऊपर इसको डाला, लिक्विड था, इस लिक्विड ने मेरे हाथ से हीट को एब्जॉर्ब किया। क्या किया? हीट को एब्जॉर्ब किया। उस हीट को एब्जॉर्ब इसलिए किया ताकि ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो पाए? गैस में। ताकि ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो पाए? गैस में। अब मेरे हाथ से सारी हीट निकल गई, मेरे हाथ से सारी हीट निकल गई। अब क्योंकि मेरे हाथ से सारी हीट निकल गई तो ऑब्वियस सी बात है ना, मेरा हाथ थोड़ा सा ठंडा फील करेगा। तो बेटा इवोपरेशन को भी होने के लिए हीट तो चाहिए ना, गर्माहट तो चाहिए ना, तो सारी गर्माहट अपने हाथ से ले लेगा, इसलिए कूलिंग इंपैक्ट होता है। इसलिए क्या होता है? कूलिंग इंपैक्ट होता है। डन है? देखो, when a liquid is evaporate, energy is extracted मतलब निकाल लेते हैं from a liquid, as a result it continues to cool। हमारा जो फिर चीज है वो क्या हो जाता है? कूल हो जाता है। इस वजह से इवोपरेशन कूलिंग इंपैक्ट कॉज करता है। अब सर इसके ऊपर है ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे अर्दन पॉट में पानी ठंडा रहता है, डेजर्ट कूलर, चाय के कप वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो एक दो क्वेश्चन मैं लाया हूं, हमें समर में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए? देखो समर में एक तो गर्मी बहुत, पसीना ज्यादा आता है, स्वेट ज्यादा आता है, तो कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है स्वेट का। क्या करता है? कॉटन अच्छा एब्जॉर्ब करता है स्वेट को। स्वेट को जैसे ही कॉटन ने एब्जॉर्ब कर लिया, वो एनवायरनमेंट में फेंक देता। क्या करता है? वो एनवायरनमेंट में फेंक देता। अब सोचो, उसने सारा स्वेट एब्जॉर्ब किया, लिक्विड एब्जॉर्ब किया, उसको बाहर फेंक दिया, तो हमारे लिए अच्छी चीज हुई ना। तो देखो, ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर, स्वेट ज्यादा आता है। We know that during evaporation the particle at the surface gains energy from the surrounding, obviously बात है एनर्जी गेन करते हैं और इसको कन्वर्ट किस में कर देते हैं? वेपर में। जो हीट एनर्जी निकली वो एब्जॉर्ब हो जाएगी उस लिक्विड के द्वारा, स्वेट के द्वारा, और हमारी बॉडी में फिर कूलिंग आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी निकल गई, हीट एनर्जी सारी निकल गई, तो हमारी बॉडी कूल हो जाएगी। और कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बर है तो और अच्छे से काम हो जाता है। एक और क्वेश्चन आता है, देखो क्या क्वेश्चन आता है, बड़ा कॉमन है। Why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? एक ग्लास में अगर हम बर्फ डाल दे तो तुमको देखेगा कि भाई ग्लास को पसीने आ रहे हैं, लीक नहीं कर रहा है, पसीने आ रहे हैं। सर ऐसा क्यों होता है? सिंपल समझना, इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, वो वाटर वेपर्स जब इससे कांटेक्ट में आते हैं तो सेम फंडे की वजह से ये आपको वाटर वेपर्स आके जो ग्लास के कॉर्नर्स होते हैं, ग्लास का जो सरफेस होता है उस पर देखने को मिलता है। देखो एक एग्जांपल है, आइस कोल्ड अगर आप वाटर ले तो आप देखोगे कि वाटर ड्रॉपलेट्स आउटर सरफेस पे दिख रहे हैं। क्यों हुआ सर? क्योंकि जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है, एयर में मैंने बताया ना ह्यूमिडिटी रहती है, जब इसके साथ कांटेक्ट आए इन्होंने एनर्जी लूज करी, और आपने देखा कि जैसे लिक्विड में कन्वर्ट हुए तो तुमको आउटर सरफेस पे लिक्विड के पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स दिखना चालू हो गए। तो सर बड़ा सिंपल सा फंडा है, इवोपरेशन, फैक्टर्स, कूलिंग, ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाते हैं। डन है? तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर डन किया। चैप्टर में इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, एक चीज छोड़ी है मैंने आपके लिए, वो आपके लिए मैंने नहीं करवाई, छोटी सी चीज थी, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल। एक आध तो न्यूमेरिकल कभी आ जाता है, एक आध डेढ़ नंबर का एक छोटा सा फॉर्मूला है 273 वाला, वो आपको देखना है दोस्त, वो आपको देखना है, आपको ऐसा नहीं छोड़ के चले गए, आपको देखना है, ठीक है। तो हियर वी कम्स एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने पूरा चैप्टर डन किया और इस वीडियो से ही हमारे केमिस्ट्री के चारों चैप्टर कवर हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज, आरंभ सीरीज अच्छी लग रही हो तो डू शेयर आवर वीडियोस एंड डू लाइक आवर वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।